अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग मिलके पिकनिक पे चलेंगे। तो हम लोगों ने चिकन कढ़ाई बनानी है वहाँ पे जाके, और जो मेरी देवरानी है वो चाय का सामान लेकर आएंगी। तो हम लोगों ने सोचा था जो नान होते हैं वो हम लोग शाहीन बेकरी से ले लेंगे, और अगर आप एडमिंटन में रहते हैं तो शाहीन बेकरी से आपको पता होगा कि कितने अच्छे नान मिलते हैं। वहां से मैंने विमटो मंगवाया था क्योंकि कुवैत में बच्चे जो है ना विमटो बहुत शौक से पी रहे थे। वैसे एक दफा पहले भी मैं इनके लिए विमटो लेकर आई थी कुवैत जाने से पहले, मगर इनको पसंद नहीं आया था। वहां जब इनकी नानी ने बनाया तो पता नहीं क्यों इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग गया। और वहां तो सिर्फ कुछ फिल्स का मिल जाता है, 300 फिल्स या 400 फिल्स। यहाँ से मैं $8 का लेकर आई थी। आयरा बेबी लेमन दिखाओ। Baby Dash is over there. बेबी डैश भी आया। Yeah. Yes. He's in the. यहाँ पे डॉग्स नहीं आने चाहिए। उधर जाके लगा सकते हो। मैं पकड़ लूं? No. Mama, is Avi spending the whole time with us? The whole trip? हम लोगों ने कहीं पे भी जाना होता तो बच्चों को होता है उसका जो कजन है जावियार, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही पूछ रहे थे कि जावी इज कमिंग और नॉट। जब हम लोगों ने डिसाइड किया तो उस टाइम पे तो वेदर बहुत अच्छा आ रहा था, मगर आज सुबह से बारिश भी हो रही थी काफी ज्यादा, और जो है वो ठंड भी काफी ज्यादा थी। इस दफा वैसे पता नहीं कनाडा के समर को क्या हो गया, बिल्कुल भी गर्मी नहीं आई। यहाँ पे हर वक्त बारिश होती रहती है और ठंडी हवा चलती रहती है। तो इसीलिए जो कनाडा का वेदर फोरकास्ट होता है उस पर मैं कभी भी यकीन नहीं करती। हमारी फेवरेट प्लेस, वैसे हम लोगों ने कहीं और जाना था मगर हम लोग इधर आ गए क्योंकि वहाँ पे हेरिटेज चल रहा है, हेरिटेज फेस्टिवल। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। जब से मैं कनाडा आई हूँ तब से इतनी बारिश हो रही है, और ये उससे पहले की हो रही है वैसे तो यहाँ पे ये ग्रिल वगैरह भी है, इसलिए हम लोगों ने ये जगह चूज़ की है कि हम लोगों को ज़रा इजी हो जाता है। चलाओ आयरा। अजान आपको ठंडी लग रही है? चलो आयरा आओ, चले आ जाओ। ठंडी मामा. चलाओ, थोड़ा सा आप खेलोगी ना फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है? Mama comes. I'm going in the new one in Zawi, okay? ओके। लड़के जो हैं वो जब आपस में खेलते हैं तो काफी देर खेलते रहते हैं, मगर आयरा की और जावी की जो है ना वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए दोस्ती होती है, और उसके बाद मैं और मेरी जो देवरानी है इनकी लड़ाइयाँ छुड़ाते रहते हैं। और ये आई गेस हर छोटे बच्चे में होता है, खासतौर पे जिनकी एज जो है वो सेम होती है। इसके और इसके कजन में बहुत थोड़ा सा फर्क है। तो खैर यहाँ पे मुझे कह रही थी कि मैंने राइड्स पे जाना है, मुझे लेके जाओ, मैंने स्विंग्स लेनी है, स्लाइड्स लेनी है, मगर इसको ये भी हो रहा था कि मामा जो है वो साथ आए मेरे। वैसे मैंने अपने बच्चों को इतना ट्रेन किया हुआ है कि अगर मैं अराउंड नहीं हूं उनके तो वो अपना काम जो है वो खुद ही कर लेते हैं। और मैंने इनको ये भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि हर जगह पे मामा साथ होंगी, तो आपने खुद ही फिगर आउट करना है कि आपने कैसे करना है जो भी आप काम कर रहे हो। और ये बहुत अर्ली एज से बच्चों को बताना पड़ता है, वरना बच्चे जो है वो हर बात पे माओ पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएं, और मेरी कोशिश तो होती है कि उनके साथ रहूं, उनको समझाऊं जो बात वो सही नहीं करे, मगर मेरी कोशिश ज्यादातर यही होती है कि ये लोग खुद ही अपने काम करें, और खुद ही कहीं जा रहे हैं तो बात करें जाके। ले लो जो खाना खा लो। सभी आप अपनी रेसिपी बताएंगे? रेसिपी क्या है कि मैं सारा कुछ मिक्स करके डाल के ले आया हूँ। मसाले भी मैंने मिक्स कर लिए हैं। मैं घर से जब जिप लॉक में मसाले डाल के लाया हूँ ना, तो मैंने सारा कुछ मिक्स कर लिया। ये रेसिपी है। आया ना, अभी एक एक ही लेना, ठीक है? आपने देखा होगा कि पिछले व्लॉग में मैं अयान को लेकर डॉलर स्टोर गई थी और वहां से कुछ एक्टिविटीज लेकर आई थी। तो ये मैं साइड वॉक जो चौक होते हैं वो भी लेकर आई थी ताकि बच्चे जो है वहां पे प्ले कर लें आराम से। और साफ करने का भी कोई मसला नहीं, क्योंकि आजकल जितनी बारिश हो रही है वो खुद ही साफ हो जाएगा। वैसे जब से हम लोग कुवैत से आए हैं मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि माशाल्लाह हर वक्त वहाँ पे आसपास कोई ना कोई होता था। तो यहाँ पे जब अकेले दिन गुजारना पड़ता है तब बड़ा मुश्किल लगता है। मेरा दिल करता है कि कोई साथ हो, चाय पीने का टाइम है तो कोई आ जाए, क्योंकि वहाँ पे माशाल्लाह कोई ना कोई साथ जरूर होता था। मैं और मेरी अम्मी तो लाजिम होते थे चाय के टाइम पे। छोटी भाभी जो है वो भी चाय पीती हैं शौक से, जो अभी आई हैं, और जो बड़ी भाभी हैं वो सुबह के टाइम पीती हैं बस। तो मगर क्या के साथ बैठ जाते थे, थोड़ी बातचीत हो जाती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं चने का कैन ओपन करी थी, क्योंकि चिकन जो है वो मैं भी बहुत ज्यादा शौक से नहीं खाती, मेरे देवर भी नहीं खाते और देवरानी भी नहीं खाती, सिर्फ सभी शौक से खाते हैं। तो हमने सोचा कि हम बीच में चने ऐड कर लेंगे तो चलो हमारे लिए भी कुछ हो जाएगा।
हवा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी इस टाइम पे और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैं तो कोई जैकेट भी नहीं लेकर गई थी साथ। बच्चों को शुक्र है मैं हुडीज़ वगैरह पहना के लेके जाती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ के वेदर का कुछ पता नहीं चलता। और वैसे भी 1-2 वीक्स रह गए हैं, फिर बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि उससे पहले बीमार हूँ। तो इस वजह से मैं इनकी हुडीज़ वगैरह लेकर जाती हूँ। ये अब सभी डाल रहे हैं धनिया। इसको क्या वैसे आपने अच्छा बना लिया सभी। मेरी भी लेके आ सकते हो। ले आऊँ आपकी? अच्छा, मैं अपने हस्बैंड का फेस रिवील करने वाली हूँ, जो पहले भी हो चुके काफ़ी दफ़ा। कब हुआ है, कितनी दफ़ा तो हाइड किया है और लोग कहते हैं आप अपने हस्बैंड की शक्ल क्यों छुपाती हैं। नहीं, जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था ना तो तब। अच्छा जी, मैं अपने हस्बैंड की फेस रिवील करने लगी हूँ। ये मेरे खूबसूरत से हस्बैंड हैं जो हमारे लिए खाना बना रहे हैं। डरा दिया आपने मुझे। नहीं नहीं नहीं, ठंडी है। वाटर गन के साथ नहीं खेलना बेटे। नहीं मेरी जान अभी। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि अजान मेरे से नाराज हो गया था, क्योंकि ये चाह रहा था कि हम लोग वाटर गन के साथ प्ले करें, मगर इतनी ज्यादा ठंड थी और मुझे डर लग रहा था कि बच्चे बीमार हो जाए। अच्छा जी, तो मैंने सोचा मैं आप सबसे शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं सफाई करी थी अपने फ्रिज की। जब से मैं कुवैत से आई हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि मैंने फ्रिज साफ़ किया, तो आज ना मुझे थोड़ा सा मौका मिला, तो मैंने कहा जो चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं उनको मैं रख लूँ, क्योंकि जितना आप लेज़ी होते जाते हैं काम उतना ही पेंडिंग पे चला जाता है। कुछ मैंने ये आपको दिखाना था, ये भी मैं वहाँ से सभी के लिए लेके आई हूँ अलमराई की। ये अलमराई की ना क्रीम चीज़ सभी को बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैं उनके लिए वहाँ से लेकर आई हूँ। ये 4 थे छोटे इस तरह के, 2 हम लोगों ने खा ली हैं और अभी 2 रह गए हैं बस। कुछ दिन पहले मैं ग्रॉसरी करने गई थी, तो मैं अपने लिए करेले लेकर आई थी, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया मैंने करेले नहीं खाए। जिस दिन मैंने वापस आना था उस दिन मेरी अम्मी ने मुझे बनाकर खिलाए थे और अब मेरा दोबारा दिल करा था कि मैं खाऊं। सभी तो वैसे खाते नहीं, तो इसलिए गिन के सिर्फ मैंने 3 करेले लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे भी नहीं खाएंगे, सिर्फ मैं ही हूँ खाने वाली। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं इनको कट करके फ्रीज कर लेती हूँ और जब मेरा दिल करेगा तो मैं बना के इसको खा लूंगी। जिस दिन मैंने वापस आना था कनाडा, उस दिन मेरी अम्मी ने बनाकर दिए थे और मेरी जो भाभी हैं वो हंस रही थी कि आपको पहले क्यों नहीं याद आया कि आपने करेले खाने हैं। जिस दिन आपने जाना उस दिन आपको करेले याद आ गए। मगर उस टाइम पे मैं सोच रही थी मैं अम्मी को कहूँ कि नहीं कहूँ, मुझे बना कर दें, मगर फिर मैंने सोचा कि वहां पे जाके जो मैं याद करूंगी तो बेहतर यही है कि मैं यहीं पे अम्मी को कह दूं। और इतना टाइम भी नहीं था कि मेरी अम्मी कीमा मंगवाती हैं और इसको भरकर बनाती, तो सब घर पे दाल थी, मेरी अम्मी चने की दाल भी इसमें डाल लेती हैं और उसके साथ बना लेती हैं। और जब मैंने इनको छीला था तो इसके छिलके थे वो भी मैंने रख लिए थे, क्योंकि मेरी दादी जो है वो भी ऐड करती हैं बीच में और उसका बहुत मजे का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने इनको कट करके रख लिया, नमक लगा के अच्छे तरीके से। 15 मिनट्स के लिए मैंने रखा था, वॉश किया, फिर मैंने 10 मिनट्स के लिए नमक लगा के रखा था। मगर मुझे थोड़े थोड़े से जो कड़वे होते हैं करेले वो अच्छे लगते हैं। तो जब मैं ग्रॉसरी करने गई थी तो ऑरेंजेस भी लेकर आई थी, मगर ऑरेंजेस जो थे वो इतने ज्यादा खट्टे थे कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं बच्चों को दूं। बच्चे मेरे वैसे ही ऑरेंज बहुत शौक से खाते हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इनका केक बना लेती हूँ। केक भी शौक से खाते हैं, केक भी खाया जाएगा, ऑरेंजेस भी यूज हो जाएंगे। और ये जो रेसिपी मैंने देखी थी ये मैंने इंटरनेट पे देखी थी, बहुत वायरल जा रही थी। सारा कुछ आपने ब्लेंडर में डाल देना, ब्लेंड करके तो उसको आप बेक कर लें। जो रेसिपी मैंने देखी थी उन्होंने जो ऑरेंज लिए थे वो छिलके के साथ ही थे, मगर मैंने छिलके यहाँ पे उतार दिए थे कि कड़वा ना हो जाए कहीं केक। तो यहाँ पे मैंने 4 ऑरेंजेस लिए थे, 1 कप शुगर ली थी और उसके बाद जो हाफ कप ऑयल लिया था, थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला था और इसके बाद मैंने जो इंग्रेडिएंट्स थे, जो वेट इंग्रेडिएंट्स थे मेरे, उनको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था। बेकिंग के रूल्स में से एक ये भी है कि जो वेट इंग्रेडिएंट्स है वो आप सब एक साथ कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 अंडे ऐड किए थे और उसके बाद जो है मैं इसमें ऑल पर्पस फ्लावर ऐड करूंगी।
और कुछ दिन पहले मैंने बनाना ब्रेड भी बेक की थी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसकी रेसिपी मैं आप सबसे शेयर करूंगी। और वो हेल्दी वर्जन था, उसमें ऑल पर्पस फ्लावर नहीं था। और जो इंग्रेडिएंट्स होंगे इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरे बच्चों ने इतने मजे से वो खाया था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरे बच्चे जो हैं कोई हेल्दी चीज खा रहे हैं। तो खैर यहाँ पे जब मैंने ऑल पर्पस फ्लावर ऐड किया तो उसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर का ऐड किया। दोबारा से इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे ताकि सारी चीजें जो है अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएं। फिर मैंने बेकिंग पैन के अंदर या बेकिंग ट्रे जो भी आपके पास है मोल्ड, उसको मैंने ग्रीस किया और पार्चमेंट पेपर लगा लिया। और उसके बाद जो हल्की हल्की सी चीनी जो है वो मैं स्प्रिंकल करी हूँ, क्योंकि जब इसको मैं बेक करूंगी तो जो कैरमलाइज इफेक्ट होता है उसके ऊपर वो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने जो 2 स्लाइसेस हैं पतले पतले से ऑरेंज के कट करके रख लिए थे, ताकि ये मैं नीचे लगाऊंगी और ऊपर जो है उसका बैटर पोर करूंगी। अभी मैंने बेकिंग स्टार्ट नहीं की थी, मगर मेरे बच्चे मेरे आसपास घूम रहे थे, मामा आप क्या बना रही हैं, आप केक बना रही हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मुझे वैसे भी बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। पहले मैं बहुत ज़्यादा बेकिंग किया करती थी, मगर अब कुछ अरसे से मैंने कम कर दी है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों में से किस किस को बेकिंग आती है और किसको अच्छी लगती है और किसको नहीं अच्छी लगती। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ देसी खाना जो होता है वैसे पसंद करते हैं। मुझे तो जो खाना है वो भी ग्रिल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो वो हाफ बैटर जो मैंने पोर किया था और उसके बाद कुछ मैंने ऑरेंज के जो पीसेस हैं वो कट करके रखे हुए थे, सेंटर में मैंने उसको फिल किया और दोबारा से जो हाफ बैटर है उसको पोर कर दूंगी। ओवन जो है वो मैंने प्री हीट पे रखा हुआ था 350 डिग्रीज पे। और उसके बाद जो है केक जो मैंने बेक किया था वो तकरीबन 30 to 40 मिनट्स लग गए थे बेक होते हुए। वैसे तो जो आजकल बॉक्सेस मिक्स आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो बल्कि जल्दी बन जाते हैं, मगर जो ये चीज घर पे बनती है वो टेस्ट नहीं होता। यहाँ पे जो केक मेरा रेडी हो गया था और मैं इसको फ्लिप करना भूल गई और मैंने इसको वैसे ही रख दिया, क्योंकि मैंने जो नीचे ऑरेंज के स्लाइस लगाए थे वो साइड आपको दिखानी थी। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मैंने इसको फ्लिप करना था। तो चलें कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छा लग रहा था। आप लोग भी जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। शाम को चाय पीनी थी मैंने, मगर मेरा दिल किया मैं कॉफी बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने हेजलनट कॉफी लिया है। अपने लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकाला करें, क्योंकि दिन भर जो काम होते हैं वो थका देते हैं। मेंटली भी आप थक जाते हैं और फिजिकली भी थक जाते हैं। तो मेरी तो कोशिश होती है कि जो चाय का टाइम है ना वो मैं खामोशी से बैठ के अपनी चाय एंजॉय करूं, क्योंकि वही टाइम होता है जब मैं रिफ्रेश होती हूँ। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दोबारा से चाय पीने का दिल करा। वॉइस ओवर करके इंशाल्लाह दोबारा जाऊंगी और चाय बनाकर पीऊंगी। और मैं बहुत देर से वेट करी हूँ कि मेरे जो बर्ड्स हैं वो थोड़ा सा चुप हो जाएं तो उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूँ, मगर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है और अगर पीछे उनकी आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।